ऑटो ड्राइवर ने 25 मिनट में 27 किलोमीटर कवर किए, वो भी अपने पैसेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आपने ड्राइवर्स बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा ड्राइवर जिसने अपने पैसेंजर की ट्रेन छूट जाने पर उसे ये विश्वास दिलाया कि मैं आपको अगले स्टेशन तक ज़रूर पहुंचा दूंगा ताकि आप अपनी ट्रेन में बैठ सके। आपकी भी ट्रेन कभी ना कभी मिस हुई होगी या आप कभी ना कभी देर से पहुंचे ही होंगे। अगर आपकी ट्रेन मिस हुई होगी तो आपने दूसरी ट्रेन की टिकट जो है वो बुक करवाई होगी या आपने अपनी जर्नी जो है वो कैंसिल कर दी होगी। लेकिन बेंगलुरु में ऐसा नहीं होता। बेंगलुरु की बात करें, वहाँ पर अगर ट्रेन छूट जाती है तो ऑटो ड्राइवर जो है वो अपने पैसेंजर को मंजिल तक पहुँचाने के लिए जी जान लगा देते हैं। एक ऐसे ही ड्राइवर की कहानी, ऑटो ड्राइवर की कहानी जो है वो आपको सुना रही हूँ। इस ऑटो ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलकर तेज़ ऑटो चलाकर 25 मिनट में शॉर्टकट लेकर 27 किलोमीटर का सफ़र तय किया और कमाए 2500 रुपये। बेंगलुरु एक सिलिकॉन वैली है और अगर मैं उस वैली की बात करूं तो उसके ड्राइवर ये इंतज़ार करते हैं कि काश किसी की ट्रेन मिस हो जाए और हमें पैसा कमाने का एक नया मौका जो है वो मिल जाए। तो बिल्कुल एक ऐसे ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में बिठाए थे 2 पैसेंजर। उन पैसेंजर को 12:50 पर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन बेंगलुरु सिटी का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, वो तो निकले भी लेट और ट्रैफिक ने उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया। जब वो वहां पर पहुंचे और उन्हें पता चला कि उनकी ट्रेन जो है वो मिस हो गई है और ऑटो ड्राइवर ने कहा मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं, पीछे बैठे हुए पैसेंजर ने कहा कि इम्पॉसिबल है। ड्राइवर ने कहा इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। अगर आप मुझे पैसे तब देना जब मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। फिर दोनों पैसेंजर्स ये सोचने लगे कि अगर हमारी ट्रेन की जो टिकट्स हैं हमारे पास एसी क्लास की, ये मिस हो जाएंगी, इसके बाद या तो हमें अपनी जर्नी कैंसिल करनी पड़ेगी या हमें प्लेन से जाना पड़ेगा। तो ये 2 के 2500 मांग रहा है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें इस ऑटो ड्राइवर के साथ ही चले जाना चाहिए। तो बेंगलुरु अगर मैं सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसे लोगों का इंतज़ार किया जाता है कि जो अपनी ट्रेन मिस कर दें। बिल्कुल ये बन गए उस ड्राइवर का निशाना और ड्राइवर ने ये भी कहा कि आप बैठ जाइए, लेकिन पैसे तब देना जब मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। फिर क्या हुआ, इन्होंने उसकी शर्त को जो है मंजूर कर लिया, यानी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और चल पड़े जो है आगे की ओर। आपको बता दें कि 25 मिनट में इस ऑटो ड्राइवर ने बहुत से शॉर्टकट्स लिए, तेज़ी से जो है अपने ऑटो को चलाया और कहा कि भाई साहब धैर्य रखिए, आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। और आपको बता दूं कि 25 मिनट के अंदर 27 किलोमीटर का सफ़र तय करके बेंगलुरु के अगले स्टेशन पर जो है उसे पहुंचा दिया। और अगला टाइम कितना था, जब इन्हें 12:50 की अगर हम बात करें वहाँ से इनकी ट्रेन जाती है और ये 12:40 पर घर से निकलते हैं। ये ट्रैफिक के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते। होता कि अब 12:20 पर इनको अगले स्टेशन पर ट्रेन मिल जाती है और ये अपनी उसी टिकट्स को इस्तेमाल कर बैठ जाते हैं और फिर ये उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं अरे भैया, बेंगलुरु वाले तो खुश हो जाते हैं ऑटो ड्राइवर अगर किसी की ट्रेन मिस हो जाए, क्योंकि उनका धंधा ही ऐसे चलता है। और बिल्कुल उन्हें 2500 रुपये देते हुए कोई भी जो है बड़ी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर हम इसे 2500 नहीं देते, अपनी जर्नी कैंसिल करते, तो तब भी हमें नुकसान होता। अगर हम प्लेन से जाते तब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते, अगर हम दोबारा से ट्रेन बुक करते तो भी हमारे इतने पैसे जाते। कुल मिलाकर आपको बता दें कि 2500 रुपये में वो अपने अगले स्टेशन पर पहुँच गए और उन्हें उनकी ट्रेन मिल गई। यानी आपको बता दें कि पीक आवर्स रहते हैं बेंगलुरु में और ड्राइवर्स जो है काफ़ी ज़्यादा मदद और मिलनसार रहते हैं। इसी तरह से एक ड्राइवर की कहानी थी। अगर कभी किसी ड्राइवर ने आपकी भी मदद की हो या आप ड्राइवर हो, कभी आपने किसी पैसेंजर की मदद की और ज़रूर बताइएगा। लेकिन बेंगलुरु द सिलिकॉन वैली में जो है ड्राइवर्स हमेशा ताक में रहते हैं कि कोई अपनी ट्रेन छूट जाए और हमें ज़्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे ताकि हम इसे अगले स्टेशन तक छोड़ दें।